नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अरे कोई चुनाव नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, ये बात सही है, लेकिन रुझान जरूर आ रहे हैं। किनके रुझान आ रहे हैं? जो कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स नीट प्रोटेस्ट के नाम पर पूरे के पूरे देश में दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे, जो दिन प्रतिदिन आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, जो लगातार अभद्र व्यवहार करके महिलाओं को परेशान कर रहे थे प्रोटेस्ट के नाम पर, जो लगातार दिन प्रतिदिन इस प्रकार की तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी कि आपके और हमारे पैसों से, यानी कि आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स जो पैसा देते हैं और उससे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज बनाई जाती है, उन पब्लिक प्रॉपर्टीज की तोड़फोड़ कर रहे थे, उनके रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और तस्वीरें ऐसी ऐसी आ रही हैं कि आपका देख करके दिल ठंडा हो जाएगा कि अरे ये लोग तो कल तक अपने आप को बब्बर शेर समझते थे। भीड़ में जब ये लोग खड़े होते थे तो इतनी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते थे जिन्हें देख करके आपके और हमारे जैसे आम इंसान सोचने लग जाए कि ये कैसी भाषा है। लेकिन अब तस्वीरें विपरीत हो चुकी हैं। तस्वीरें विपरीत इस वजह से हुई है क्योंकि एक तरफ सौरभ दास, अभिजीत दीपके, कांग्रेस इकोसिस्टम, ये सब के सब मिल करके खड़े हो गए थे हाथ में हाथ डाल करके कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम किसी भी स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर नहीं होने देंगे। दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, पटना पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस, सबने कहा ठीक है मत होने दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कहा कि स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर नहीं होने देंगे, ठीक है कोई समस्या नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के नाम पर जो दंगाई खड़े हुए हैं, जो इस देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को दिन प्रतिदिन डैमेज करते चले जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताओं को लेकर के इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर नहीं होना चाहिए? जो असामाजिक तत्व बन करके समाज में घृणा की भावना पैदा कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर नहीं होना चाहिए? तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, इनके खिलाफ तो एफआईआर होगा। यूपी पुलिस, पटना पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबने कहा कि इनके खिलाफ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसे में कुछ तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि भाई क्या स्थिति कर दी इनकी। ये जो कल तक अपने आप को डॉन मान रहे थे, इस देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण से भी बड़े अपने आप को जननायक मान रहे थे, आज इनकी स्थिति क्या हो गई? ये तो हकीकत में गुंडे निकले। तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक युवक दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर, पटना पुलिस की गाड़ी पर, इन गाड़ियों पर लगातार पत्थरबाजी कर रहा है, उन गाड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, तो उसके बाद इस व्यक्ति को ढूंढा गया और ढूंढने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, इसको गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं कि कैसे ये लोग जो खुद को कल तक जननायक बनाने का प्रयास कर रहे थे, खुद को सो कॉल्ड गांधीवादी कह रहे थे, लेकिन गांधी के नाम पर गुंडे बनने की कोशिश कर रहे थे, उनकी स्थिति ये हो गई। एक और तस्वीर आप देखिए। इस व्यक्ति का नाम है सौमिक चटर्जी, कम्युनिस्ट है, ये सोच से कम्युनिस्ट विचारधारा से आता है, और इसने प्रधानमंत्री की तस्वीर को पकड़ करके उसमें आग लगाई और उसके बाद अपनी सिगरेट को जलाता है। इस प्रकार की तस्वीर, इसकी हिम्मत आप सोचिए कि किस प्रकार की तस्वीरें खिंचवा करके डाल रहा था सोशल मीडिया पर। लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार भी इसके घर से उठा करके पश्चिम बंगाल की पुलिस इसको लेकर के आई है। इसको लगा कि वही ममता राज है कि कुछ भी करते चले जाएंगे, किसी भी प्रकार से बस नरेंद्र मोदी को गाली दो, ममता बनर्जी की पुलिस हमें छोड़ती चली जाएगी। लेकिन ये शायद भूल चुके थे कि अब वहां के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, और एक्शन इस तरीके से होता है जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पटना पुलिस ने दंगाइयों को चिन्हित करने के लिए, भाई ढूंढेंगे कैसे इनको, हजारों की संख्या में ये लोग आए थे, पूरे के पूरे पटना में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरों को फोड़ा, पटना पुलिस की गाड़ियों के ऊपर हमले किए, पटना पुलिस के जवानों के ऊपर हमले किए, पत्थरबाजी की, डंडों से हमले करने का प्रयास किया, पत्रकारों के ऊपर हमले किए, भगवा कुर्ता पहन करके अगर कोई पत्रकार पहुंच गया तो उसके ऊपर हमले किए। तो पटना पुलिस ने कहा कि इन लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक नया मोड निकाला गया। पटना पुलिस ने इन सभी दंगाइयों की तस्वीरें निकाली जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए आई थी, या फिर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हायर किए जाते हैं प्रोटेस्ट से पहले ताकि कि आसपास के लोगों के ऊपर नजर रखी जा सके, ड्रोन के जरिए उन सारे फोटोग्राफ्स को निकाला और पटना में बंटने वाले हर एक अखबार के फ्रंट पेज पर इन सबकी तस्वीर ही छपवा दी और नीचे नंबर डाल दिया और बोला कि भाई ये जितने भी दंगाई आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, इनके बारे में अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिए।
इनके खिलाफ एक्शन पटना पुलिस ने। अब ये मुंह छुपाते भाग रहे होंगे, कुछ तो पकड़े भी गए, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन आप समझिए कि ये लोग जो खुद को दंगे का हीरो बनाना चाहते थे, इनकी आज ये स्थिति है कि ये मुंह छुपा करके भाग रहे हैं पटना पुलिस से। एक और तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें दिल्ली पुलिस की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एआई और मशीनरी के जरिए लोगों के चेहरों को चिन्हित किया जा रहा है। जी हां, ड्रोन कैमरा जंतर मंतर के आसपास में लगाए गए थे। जंतर मंतर लुटियन जोन है, बहुत ही हाई प्रोफाइल जोन है, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की अपनी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की टीम भी हायर की गई थी। तो इन तीनों ने मिलकर के जो जो तस्वीरें ली थी कि जो जो लोग गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, एनार्किक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं और इस प्रकार की सिचुएशंस को पैदा कर रहे हैं जिससे कि समाज में बहुत ही ज्यादा घृणा पैदा हो सकती है, तो उन लोगों की तस्वीरें ली गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा और उसको एआई मशीनरी के जरिए ढूंढ ढूंढ करके उनके पूरे इंफॉर्मेशन को निकाला जा रहा है। जो वीडियो इस वक्त इंस्टाग्राम पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि कैसे एआई और मशीनरी के जरिए इन लोगों को चिन्हित करके इनके पते को निकाला जा रहा है, इनके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है और अब ये लोग भागते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें अरशद अली, जिसने प्रधानमंत्री की तस्वीर पर चप्पल मारी थी, देश के आपके और हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री कभी किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे के पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। विपक्ष भी उसको प्राइम मिनिस्टर कह करके इज्जत और सम्मान के साथ ही डिनोट कर सकता है, लेकिन हमारा भारत महान, यहां पर है कुछ ऐसे दंगाई अरशद अली जैसे लोग। तो अरशद अली को जो प्रधानमंत्री की तस्वीर पर चप्पल मार रहा था, उसको भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भी अब एक्शन की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उसके अलावा बिहार पुलिस घरों से इन उपद्रवियों को, इन दंगाइयों को उठा रही है, जिन्होंने छपरा के अंदर, गोपालगंज के अंदर, सिवान के अंदर, पटना के अंदर, इन सारे इलाकों में, दरभंगा के अंदर, इन सारे इलाकों में एनार्किक सिचुएशन को पैदा करने की कोशिश की। अब वहां पर भी तगड़े एक्शन की जो है वो तैयारी चल रही है। 150 से अधिक लोग तो केवल छपरा से गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब ये लोग मुंह छुपाते भाग रहे हैं। अलग अलग तरीके से एक्शंस के प्रयास चल रहे हैं और इस प्रकार की तस्वीरें, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा एक और तस्वीर आप देखिए कि मोहम्मद उस्मान, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दी थी, हालांकि ये सीजेपी प्रोटेस्ट की तस्वीर नहीं है, अपितु ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो मोहम्मद उस्मान नाम का ये जो लड़का है, इसने प्रधानमंत्री को गाली दी, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी और उसके बाद अब इसको भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो रुझान आना शुरू हो चुका है, उसका अर्थ यही था कि ये लोग जो दंगाई, जो एनार्किक सिचुएशन पैदा करने वाले, जो असामाजिक तत्व पूरे के पूरे देश में फैल चुके थे, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर, स्टूडेंट्स के नाम पर, नीट प्रोटेस्टर्स के नाम पर, अब इनके रुझान आने शुरू हो चुके हैं। इनके ऊपर लगातार तगड़े से तगड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। पूरे देश की पुलिस, चाहे वो पश्चिम बंगाल पुलिस हो, चाहे वो पटना की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हर तरीके से इनके ऊपर एक्शंस की तैयारी चल रही है। सौरभ दास कितना ही माथा पीटते रह गए, अभिजीत दीप के कितना ही माथा पीटते रह गए कि भाई इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों के तो ऊपर होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने इस देश में बीते 15 से 20 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी अनार्किक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।